हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी पास्ट एडजस्टमेंट, यानी जो पास्ट में रॉन्ग अप्रोप्रिएशन हुए हैं, कुछ गलतियां हमने करी हैं, उनको रेक्टिफाई करना हम लोग सीख रहे हैं। जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अबाउट दी एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आज हमारी तीसरी वीडियो होने वाली है। दो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं। जो कल वीडियो आई थी उसमें 3 क्वेश्चन थे, उससे पहले जो वीडियो आई थी वहां पे 2 क्वेश्चन थे। आज हमारी आखिरी वीडियो होगी इस टॉपिक के रिगार्डिंग, और इसमें हम 2 क्वेश्चन करेंगे, बहुत शानदार और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। क्वेश्चन आज देखें अपनी स्क्रीन पर। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 63। ठीक है, टीएस ग्रेवाल का एडिशन है मेरे पास, 2021 का एडिशन है बाय द वे। तो थोड़ा सा पुराना एडिशन है, अदरवाइज जो आपका 2024 वाला एडिशन अगर आपके पास है, या 23 वाला एडिशन अगर आपके पास है, तो क्वेश्चन आपके पास जरूर होगा। थोड़ा सा नंबर में ऊपर नीचे हो सकता है बच्चे। क्वेश्चन आपके पास देखें, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन आपके पास है, मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। आगे कहता है कि द कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2015 शोड बैलेंस ऑफ रुपीज 1,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। आगे कहता है कि द ड्राइंग ऑफ मीता एंड उषा during the year 2015 and 16 were rupees 32,000 and 24,000 respectively. Both the amounts were withdrawn on 1st Jan 2016। यानी जो ड्राइंग करी है वो 1 Jan 2016 को करी है। It was subsequently found that the following item had been omitted। का मतलब होता है भूल गए। कुछ आइटम्स हैं जो ये भूले हुए हैं, जिनकी एंट्री इन्होंने नहीं करी, या यूं कह लें कि ये चीजें इन्हें पार्टनर्स को देनी तो थी लेकिन दी नहीं। ठीक है, वो आइटम आपके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% नहीं प्रोवाइड हुआ था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से नहीं चार्ज किया गया। मीता वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ रुपीज 8,000 फॉर द होल ईयर। यानी पूरे साल में मीता को 8,000 का मिलना था कमीशन, जो कि नहीं प्रोवाइड करवाया गया। शोइंग ए वर्किंग क्लियरली पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन का अल्टीमेट मुद्दा ये है बच्चों। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ब्रेक करते हुए समझते हैं कि मोटा मोटा मुद्दा है क्या क्वेश्चन का। क्वेश्चन कहता है कि भाई मीता और उषा दो कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3 है। यानी अगर हम बात करें इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन तो ये 2/5 होगा और उषा का होगा 3/5। ठीक है, बात आगे बात करें, कैपिटल है मीता की 1,40,000 और उषा की है 1,20,000। आगे बात करता है कि ड्राइंग करी गई है पूरे साल भर में। मीता ने ड्राइंग करी 32,000 की और उषा ने करी 24,000 की ऑल टुगेदर। लेकिन ये ड्राइंग कब करी, बोथ दी अमाउंट लिखा था हैज बीन विड्रॉन ऑन 1 Jan 2016। यानी जो ये दोनों अमाउंट है निकाले गए हैं 1 Jan को। 1 Jan को निकालने का ये मतलब हुआ कि इन पर जो इंटरेस्ट पड़ेगा ना बच्चे, जो इन ड्राइंग पे इंटरेस्ट पड़ेगा वो पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए, जैन, फेब एंड मार्च। समझ में आ गई बात। आगे कहता है कि कुछ चीजें हैं जब इन्होंने अकाउंट प्रिपेयर करे तो कुछ चीजें ये भूल गए, यानी इन्होंने ओमिट कर लिया या भूल जाना जिसे हम कहते हैं। क्या क्या भूले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम प्रोवाइड करवाना था, नहीं करवाया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना था, नहीं किया। कमीशन देना था मीता को 8,000 पूरे साल का, वो इनने नहीं दिया। रही बात प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट की जानकारी क्वेश्चन ने दी नहीं है, और अगर दी भी होती तो हम प्रॉफिट को नहीं छेड़ते क्योंकि प्रॉफिट के रिगार्डिंग कोई गलती नहीं हुई है। ठीक है, आपको 2 पॉइंट मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि 2 पॉइंट बहुत क्लियर हो कि एक बात तो हमें याद रखनी है कि भाई हमें काम किसके ऊपर करना है, हमें काम उस पॉइंट के ऊपर करना है जिस पॉइंट पर गलती हुई है। पहली बात तो यह है बच्चे। ठीक है, कई बार हमें कुछ आइटम वापस लेने पड़ते हैं फ्रॉम द पार्टनर्स। मे बी इट वाज द प्रॉफिट, इट कैन बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट कुड बी द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन वो वापस हम तब लेते हैं जब एक तो गलती हुई हो, दूसरा इन आइटम्स जो जिनका मैं नाम ले रहा हूं ये रॉन्ग अप्रोप्रिएट किए हों या रॉन्ग तरीके से बांटे गए हों, तभी आप वापस लेंगे। कोई भी चीज आपने टेकन बैक तब करनी होती, वापस तब लेनी होती है जब वो रॉन्ग तरीके से बांटी गई हो। ठीक है बात। चलिए, तो ये क्वेश्चन का पूरा पूरा मोटा मोटा प्रारूप था। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मीता और जो उषा थी इनको कैपिटल पर इनकी इंटरेस्ट नहीं दिया गया, क्योंकि भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। अगर प्रोवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, हैड बीन ओमिटेड। ठीक है, तो ये भूले हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो हम लोग इसको प्रोवाइड बच्चों करवा देंगे। ठीक है बच्चे, तो हमारे जो कैपिटल ना बच्चे वो है 1,40,000। 1,40,000 का अगर आप 6% निकालेंगे ना तो 1,40,000 इंटू 6/100 अगर आप करेंगे तो 14,6,000 होता है 84। तो इसको मिल रहे हैं बच्चे 8,400 रुपए। ठीक है बात, एक बात तो ये क्लियर हो गई। बात करें उषा की जो कैपिटल है वो है 1,20,000, यानी 1,20,000 का अगर हम 6% निकालें तो 12,6,000 होता है 72।
तो ये मिलेगा इसको 7,200। ठीक है, ये बात हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, जो ये भूले हुए थे। तो हमने पार्टनर्स को क्रेडिट किया। ठीक है, पार्टनर्स को अगर हम क्रेडिट करते हैं तो हम फर्म को डेबिट करते हैं, ये लॉजिक पता है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8, 7, 15 और 600, यानी 15,600 रुपए का अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा बच्चे। चलिए बात करें अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग अगर बात करें तो सेम पॉइंट लिखेंगे दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगेन लिखेंगे आप हैड बीन ओमिटेड, यानी जो भूल गए हैं आप। ठीक है, हैड बीन ओमिटेड। देखें आप जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग कहानी सुने। ड्राइंग है पहले बंदगी, यानी जो उषा है ना उसकी है मीता जो है उसकी है 32,000 रुपए, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ना है वो 6% पढ़ना, तो 6/100। फिर मैंने आपको कहा कि ये ड्राइंग करी कब है, इनने करी है 1 जैन को। 1 जैन का मतलब हुआ जैन, फेब और मार्च, 3 महीने का हम लोग चार्ज करेंगे, तो 3/12 आप करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें उषा की तो उषा ने ऑल टुगेदर निकाले बच्चे 24,000 रुपए, अगेन 6% का इंटरेस्ट है, इंटू 3/12 आप यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 3 महीना कहाँ से आया वो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो इसका आएगा 480 और इसका आएगा बच्चे 360 रुपए। ठीक है, ये आएगा आपका 360 रुपए। ठीक है बात, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हालांकि मैंने करके रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम लगे इसलिए आपका कैलकुलेशन पहले से करके रखता हूं मैं, तो आप लोग करिएगा, यही आएगा। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना बच्चे, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फ्रॉम द पार्टनर्स चार्ज की जाती है, वो फ्रॉम द पार्टनर्स चार्ज की जाती है। चार्ज का मतलब हुआ कि पार्टनर्स विल गोज टू डेबिट साइड, यानी जो पार्टनर है उनका ये अमाउंट डेबिट जाएगा। तो डेबिट में अगर हम देखें तो उषा का बन रहा है, सॉरी मीता का बन रहा है 480 और उषा का बन रहा है 360 रुपया। ठीक है बात, तो ऑल टुगेदर हम देखें कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 800, 4 3 7, 8 से 14, यानी ये अल्टीमेट आपका बनेगा बच्चे 840 रुपया। तो फॉर्म 840 रुपये से क्रेडिट चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि पार्टनर आपके डेबिट गए हैं तो ये क्रेडिट चली जाएगी। ठीक है बात, जो हमारी जो आखिरी बात है वो है हमने कमीशन नहीं प्रोवाइड किया। ठीक है, कमीशन ऑफ मीता है ना, हैड बीन ओमिटेड। ठीक है, अगेन वही लिखेंगे आप, लैंग्वेज तो आपकी सेम आएगी, हैड बीन ओमिटेड। ये सब लैंग्वेज अपने ध्यान रखने की लिखना क्या है, वो लिखना क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखने का तरीका भी हमको आना चाहिए। तो अभी जो कमीशन मिल रहा है वो मिल किसको रहा है भाई, वो सिर्फ मीता को मिल रहा है, यानी ये कमीशन मिलेगा बच्चे मीता को। ठीक है, ये बात ध्यान रखें कि कमीशन की कहानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मीता के रिगार्डिंग है। तो हम मीता की अगर कहानी देखें तो मीता को अगर हम कमीशन देंगे तो मीता विल गोज टू क्रेडिट साइड भाई, क्योंकि मीता की तो इनकम बन रही है ना, बाकी उषा का कोई रोल नहीं है, फर्म के लिए 8,000 रुपये डेबिट जाएगा। समझ गया बात, ठीक है, क्लियर सी बात हो गई। बाकी कोई बात है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग बात थी हमने कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग बात थी हमने कर ली, कमीशन के रिगार्डिंग बात थी बच्चों हमने वो भी कर ली। ठीक है, अब आपको अगला स्टेप क्या करना होता है बच्चे, आपको करनी होती है टोटलिंग। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल, सॉरी टोटलिंग अभी नहीं आएगी, है ना, थोड़ा सा एक पॉइंट रह गया। ठीक है, टोटलिंग करने से पहले हम देख लें कि जो फर्म का मामला है वो डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल होना चाहिए, है ना। हालांकि यहाँ इक्वल नहीं है तो हमको इक्वल करना पड़ेगा बच्चे। एक बार जो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली है ना वो एक बार आप देख लें और फिर मैं आगे बढ़ूँ आपके लिए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर। ठीक है बच्चे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने कैसे निकाला ये आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि हमें अल्टीमेट आना तो चाहिए। देखो अब आप देखो ना, ये सारा करने के बाद मैंने आपसे क्या कहा ना, टोटलिंग करने से पहले थोड़ा सा गलती मुझसे हो पड़ी। टोटलिंग करने से पहले आप ध्यान रखें कि आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल है क्या, नहीं है तो आप करोगे, मतलब अल्टीमेट कैसे करोगे वो उसके लिए एक टेक्निक है हमारे पास है। देखो हमारी जो फर्म है ना, डेबिट है 15,600 रुपए से, 15,600 से डेबिट है और अगेन डेबिट है 8,000 रुपए से, दिख रहा होगा। तो ये अगर हम देखें मामला कितना हो रहा है तो 600, 8 5 14 के 4 असल 1 और ये 2, यानी 24,600 से फर्म डेबिट जा रही है। 24,600 से फर्म डेबिट है, मतलब कि इतना तो फर्म को नुकसान हुआ पड़ा है। अब क्रेडिट कितने से है, क्रेडिट है 840 से, तो इस डेबिट से क्रेडिट को लेस करो जरा। तो लेस करोगे अगर आप, ये हो जाएगा 6, 8 7 15, ये हो जाएगा 3, यानी 23,760 रुपए का मामला बन रहा है। सॉरी बच्चों, ठीक है, अभी कहीं गलती हुई है, आई थिंक 6 8 5 13 होता है ना, 13, यानी ये हो रहा है आपका 22,760 रुपए। ठीक है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। 15,600 आपका डेबिट एक बारी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में, और 8,000 रुपए डेबिट है
कमीशन के फॉर्म में। तो दोनों जगह नुकसान है, डेबिट वाला तो नुकसान वाला मामला है, तो बन रहा है आपका 23,600। तो जो इनकम कंपनी को हुई है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग 840 रुपए की इनकम है, मतलब क्रेडिट साइड है, वो आपने लेस कर दिया तो अल्टीमेट आपका 22,760 रुपए बच रहा है। कहाँ? डेबिट साइड। भाई डेबिट वाला बड़ा है ना, क्रेडिट वाला तो बहुत छोटा हो गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो मामला है ये आपका लॉस कंसिडर्ड किया जाएगा। ठीक है, जाएगा आपका लॉस कंसिडर्ड। तो जो लॉस है वो अमंग द पार्टनर्स बढ़ जाएगी 2/5 और 3/5 में। ठीक है, मतलब ये जो 22,760 है इंटू 2/5 मिलेगा आपकी मीता को। फिर बात करें 22,760 इंटू 3/5 मिल जाएगा उषा को। ठीक है बात? तो यहां पर आपका लिख देंगे आप लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 2:3। आ गई बात समझ में? तो ये लॉस आपको कैसे निकाली समझ में आ गया होगा। अगर लिखना चाहें तो लिख लें, क्योंकि फिर मुझे शायद मिटाना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, हम लॉस हमको लॉस निकालना ये सब आता हो, मतलब है ना, अल्टीमेटली हमको आता हो, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए। अब अगर हम देखें तो ये हमारी मीता के हिस्से में आ रहा है, ये हमारी उषा के हिस्से में आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा निकालने के बाद बच्चे, ठीक है, ये हमारा निकालने के बाद आएगा आपका 22,760 इंटू 2/5 करेंगे तो आएगा 9,104 रुपए। 9,104 रुपए से आप उषा को डेबिट करेंगे, क्योंकि आप लॉस बांट रहे हैं। लॉस का मतलब जो पार्टनर्स हैं उनका नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अगर उषा का निकालेंगे सेम वे में हम, तो उषा का बच्चे, ठीक है, उषा का आपका आ रहा है 13,665 रुपया। ठीक है, जो उषा है उसका आ रहा है 13,665 रुपया। ठीक है, 13,665। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये जो हमने दोनों पार्टनर्स को डेबिट किया है, इनका कहीं ना कहीं मामला यहाँ क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, क्रेडिट में ये जाएगा 22,760 रुपए, तो ये चला गया 22,760 रुपए। ठीक है बात। अब बच्चे बारी आती है टोटलिंग की। ये करने के बाद आप देखिएगा ना, अब आपने यहाँ लॉस दिखा दे तो दोनों साइड जो मामला है वो इक्वल आ रहा होगा फर्म का, क्योंकि फर्म आपको एट एनी कॉस्ट नील करनी पड़ती है। मतलब फर्म का इफेक्ट जो है लास्ट में जो हम नेट इफेक्ट निकालते हैं, फर्म के लिए एटलीस्ट वो नील होना चाहिए। ठीक है बात, वो फर्म के लिए क्या होना चाहिए बच्चे? नील होना चाहिए। अभी आपको समझ में आ गई होगी सारी कहानी, और कहानी समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 13,656 रुपए हो रहा है बच्चे, 656 रुपया। ठीक है, 13,656 रुपये आपका आ रहा है। ठीक है बात। तो जब जाकर ये 22,760 रुपये बनेगा। चलिए टोटलिंग अगर हम लोग करें अब, है ना, अगर हम टोटल करें इसका, तो टोटल अगर हम देखें तो हमारा जो मामला रहेगा वो 9,584 तो रहेगा इसका, 9,584 का रहेगा इसका, और 8,16,400 रहेगा इसका क्रेडिट वाला, और 13,556 और 360, ये बन रहा है आपका बच्चे 14,016 रुपया, 14,016 रुपया। उसका यहाँ बनेगा 7,200। इधर देखें हम तो ये बन जाएगा आपका अल्टीमेट लेवल पर कितना था मामला, ये मामला अल्टीमेट हो रहा था 22,760 और प्लस आपका 840 रुपया, है ना। तो ये बनेगा आपका 23,600 रुपया। ठीक है, 23,600 ये हो गया, 23,600 बच्चे ये हो गया। ठीक है बात। अब आपको क्या करना है बच्चे, मैं ये रफ करूंगा, ये जो लॉस वाला मामला है अभी एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेनी होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ कहानी में। ठीक है बच्चे, देखिए फिर अब नेट इफेक्ट हमको निकालना पड़ेगा। नेट इफेक्ट का मतलब भाई जो डेबिट वाला मामला है और क्रेडिट वाला मामला है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, निकलेगा। ठीक है, तो लेस करें एक बार इसको, ये हो रहा आपका बच्चे, लेस करके हो रहा आपका 6,816 रुपया। ठीक है, 6,816। अब इसके आगे डेबिट लिखें क्रेडिट लिखें, उसके लिए आपने क्या करना है, देखना है कि दोनों में डेबिट और क्रेडिट वाले में कौन बड़ा है। तो भाई इसका क्रेडिट बड़ा है, तो ये बंदा तो जाएगा बच्चे क्रेडिट। ठीक है, ये बंदा क्रेडिट चला गया। अब इन दोनों का डिफरेंस भी सेम आ रहा है, 6,816 रुपये आ रहा है, 6,816 रुपये। अब देखें डेबिट बड़ा है कि क्रेडिट बड़ा है, तो भाई इसका डेबिट वाला कॉलम बड़ा है, तो इसके आगे डेबिट लिखेंगे आप। ठीक है, फर्म ऑलवेज गोज टू निल, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एंट्री मारनी है। अब एंट्री बड़ी सिंपल हुई, जो बंदा जिसके आगे आपने डेबिट लिखा है वो डेबिट जाएगा, उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीतास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये इसकी एंट्री होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, और आई थिंक चीजें सफिशिएंट है इतनी। ठीक है, तो चलिए
मैं सोच रहा था कि 2 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, लेकिन ठीक है, सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ही हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो भी सिमिलर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निक तो लगानी नहीं है। तो सिंपल सिंपल सारे क्वेश्चंस हैं अब। तो आप सारे क्वेश्चंस अब करिएगा और चीज़ें आपसे बनने लगेंगी। तो ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। 3 4 1 5 6 क्वेश्चन इसमें मैंने लगभग आपको करवा दिए हैं, और इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करिएगा, चीज़ें होने लगेंगी। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।